हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया में मुस्लिमों की जो कवरेज होती है माइनॉरिटीज को लेकर, वो इतनी फोकस्ड क्यों है। और अभी शुरुआती जो ट्रिगर पॉइंट है, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो लल्लन टॉप की एक डिबेट है जिसमें डज गॉड एग्जिस्ट, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दो माइनॉरिटीज के लोगों को बुलाया गया। अब सवाल ये है कि दाढ़ी टोपी वाले ही फिर क्यों? अगर ये चर्चा होनी है तो बाकी धर्म के लोग क्यों नहीं बुलाए गए? इस बारे में हम बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट, ऑथर और जाने माने किस्सा को दारिन शाहिदी साहब। दारिन शाहिदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। दारिन साहब, ये बताइए कि अभी आपने भी वो चर्चा देखी है, इसको आप जी किस नजर से देखते हैं कि चर्चा डस गॉड एग्जिस्ट पर हो रही है लेकिन मौजूद सारे माइनॉरिटी के लोग हैं? जी, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि एक तरफ जावेद अख्तर थे, एक तरफ मुफ्ती साहब थे और बीच में जो है सौरभ द्विवेदी थे। तो ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि माइनॉरिटी के लोगों को ही बुलाया गया। जावेद साहब तो अपने आप को किसी धर्म का मानते नहीं है, किसी मजहब का मानते नहीं है। वो एक अपने आप जी। को एथिस्ट कहते हैं, वो एक रैशनल आदमी है, प्रोग्रेसिव वॉइस है इस कंट्री के। तो ये कहना कि वो किसी एक मजहब को बिलोंग करते हैं, मुझे ये सही नहीं लग तो रहा है। ये डिबेट पे जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिबेट में एक माइनॉरिटी का आदमी ही क्यों डिबेट करेगा? सवाल ये है। अव्वल तो इस तरह की बहस ही नहीं होनी चाहिए कि आप हम्म। किसी मौलाना को या मुफ्ती को बुला करके आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, या आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि भाई देखिए इसमें धर्म का, मजहब का कोई लेना देना नहीं है। मौलाना वहां बैठे हैं तो एक फिलोसोफर के तौर पे बैठे हैं। और जावेद साहब को भी के बारे में भी ये कहना चाहिए था कि वो एक एथीस्ट फिलोसोफर के तौर पे वहां बैठे हैं। अगर ये बात क्लियर कर दी जाती तो इस पे होने वाली पॉलिटिक्स जो है वो दब गई होती, लेकिन इस बात को क्लियर नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या वजह है मैं नहीं जानता। है कि ये कितने वक्त से लगातार माइनॉरिटी सेंट्रिक कवरेज हो रहा है मीडिया का, और वो जो चीज खबर भी नहीं है वो भी रात को प्राइम टाइम में डिस्कशंस में आते हैं माइनॉरिटी के। इसे आप किस तरह से लेते हैं? जी। जी। मेजोरिटोरियन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, ठीक है। जी। इसमें जी। मीडिया का रोल जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल नहीं है। आज जो एंकर्स हैं वो अपने आप को एक खेमे में बंधा हुआ देखते हैं। जब आप जर्नलिस्ट हैं तो अपने आप में ये बात जो है वो वाज़ेह होती है कि आप किसी भी ना धर्म का, ना मज़हब का, ना पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। लेकिन गलती आजकल इन दिनों ये हो रही है इसको इंटरप्रेट करने में भी, और जो लोग टीवी व्यूअर्स हैं और जो जो जर्नलिस्ट हैं, जो जिन्होंने नया-नया कदम रखा है जर्नलिज्म में, उन्हें ये बताया ही नहीं जा रहा है, उनके अंदर ये मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है कि जर्नलिज्म जो है वो सबसे न्यूट्रल चीज होती है इस दुनिया में। जी। और आप जब जर्नलिस्ट होते हैं, जब आप खड़े होते हैं कहीं पे कैमरे के सामने, तो आपका कोई धर्म नहीं होता, आपका कोई मजहब नहीं होता, आपको तमाम चीजों को न्यूट्रल ढंग से देखना चाहिए। मसला ये है कि मेजॉरिटोरियन पॉलिटिक्स जहां शुरू हो जाती है, जिस भी मुल्क में, जिस भी समाज में, वहां हर चीज जो है वो उसी रंग में ढलने लगती है। और मीडिया के साथ भी यही हो रहा है। मीडिया में जो बहस चल रही है इन दिनों, ज्यादातर टीआरपी के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। और हिंदू मुसलमान से क्या होता है करने से कि एक उत्तेजना पैदा होती है। तो ये बहुत अपनी जिम्मेदारी से हट करके मीडिया के कुछ लोग काम कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे एक उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। उत्तेजना पैदा होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं उसको। जाहिर सी बात है कि आप नूरा कुश्ती करवा लीजिए किसी जगह पे तो भीड़ लग जाएगी, मदारी का खेल करवा लीजिए, भीड़ लग जाएगी, टीआरपी तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आप अपने प्रोफेशन का नुकसान कर रहे हैं, जो अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, उसकी भर्ती जो है वो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। जो ये अभी जिस तरह से ट्रेंड चल पड़ा है टीआरपी बटोरने के लिए कि हिंदू मुसलमान के बीच डिबेट करवा दो, ये अपना पक्ष रखेगा, वो अपना पक्ष रखेगा, खूब उत्तेजना होगी, खूब जोरदार गर्मा गर्म बहस हो जाएगी, गाली गलौज जी। तक हो जाएगी। और उसके बाद जो है बहुत अच्छी टीआरपी, लोग ताली बजाएंगे, मजा आ जाएगा लोगों को देखने में, सुनने में, और टीआरपी मिल जाएगी। लेकिन इसका नुकसान जो है वो बड़ा दूरगामी है, परिणाम इसके बड़े दूरगामी हैं। इससे समाज का नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है ये बिजनेस की वजह से ऐसा हो रहा है?
सारा फाइनेंस की वजह से शायद मीडिया पर दबाव ज़्यादा रहता है, तो इसलिए कहीं इन्हें लाइन लेनी पड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब से अखबार नवीसी और समाचारों का कारोबार शुरू हुआ है, टेलीविज़न का कारोबार शुरू हुआ है, टेलीविज़न न्यूज़ का कारोबार जब से शुरू हुआ है, तब से ये चीज़ तो है कि एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा बिज़नेस। और सरकारी जो विज्ञापन है, उससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है। लेकिन पूर्व में हमने ऐसा देखा है कि सरकारी विज्ञापनों के बावजूद, सरकारी विज्ञापन मिलने के बावजूद, कुछ समाचार संस्थाएँ अपने विचारधारा पे, यानी कि पत्रकारिता का जो मूल्य है, उससे बिल्कुल उस पे अडिग रहते हुए उन्होंने सरकारों की भर्त्सना भी की है, राजनीतिक पार्टियों की भर्त्सना की है, और जहां कुछ गलत हो रहा है उस पे सवाल उठाया है, और उन उठाए गए सवालों का असर भी हुआ है। लेकिन ये दिनों दिन कम होता जा रहा है। हो सकता है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वो समाचार संस्थाओं में बढ़ गया है, और जो समाचार संस्थाओं के जो मालिक हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हुए सरकार के काफ़ी नज़दीक चले गए हैं, जो कि पत्रकारिता के मूल्यों से बिल्कुल इतर है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार जब निरंकुश हो जाती है, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, तो बड़ी-बड़ी शक्तियों को जो विपक्ष में हैं, वो उनके सामने झुक जाती हैं, झुकना पड़ता है। इमरजेंसी के दौरान भी हम लोगों ने ये देखा था, और इन दिनों भी वो चीज़ नज़र आ रही है। तो कुछ न कुछ तो समानता है कि कि दबाव डाला जाता है पत्रकारिता पे और पत्रकारों पे और समाचार संस्थाओं पर और न्यूज़ चैनल पर, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आप चलाइए। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो मालिक है, वो कितना इस बात को मानता है और कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है।